सलाम आदाब नमस्ते सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त आदिल रब्बानी और आप देख रहे हैं सच की आवाज़ टीवी। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी सच्चाई लेकर आपके सामने फिर एक बार सच की आवाज़ टीवी में हाजिर हो गया हूं। दोस्तों, बता दें कि आज 15 अगस्त का दिन है, आज़ादी यौम आज़ादी का दिन है, लेकिन इसके पीछे क्या सारी राजनीति की जा रही है, किस तरीके से हिंदुस्तान को बर्बाद करने के पीछे और हिंदुस्तान को किस रुख की तरफ मोड़ा जा रहा है, आज इन तमाम सच्चाइयों के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आदेश के मुताबिक पूरे हिंदुस्तान के अंदर घर घर तिरंगा का अभियान चलाया गया। लेकिन ये बात आप लोगों को याद होनी चाहिए, तारीख आपको याद होनी चाहिए कि आखिर किन उलमाए किराम ने, किन मुसलमानों ने, किन हिंदू भाइयों ने मिल करके इस हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों के चुंगल और उनकी गुलामी से हम लोगों को आज़ाद कराया। दोस्तों, आज हिंदुस्तान की तारीख को भुला करके एक नया तारीख जो है रकम करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, मैं सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है इस पर कि आज जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर घर घर तिरंगा का अभियान चलाया गया, करोड़ों रुपए खर्च किया गया, लेकिन आप ज़रा सोचिए, यही करोड़ रुपया अगर देश के भविष्य को सुधारने, देश के युवाओं को नौकरी देने और देश के बच्चों को अगर शिक्षा हासिल करने के लिए इन करोड़ों पैसों को खर्च किया जाता तो शायद आज झंडा घर घर लहराने और लोगों को झंडा देने की ज़रूरत भाजपा सरकार को देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चूँकि जब बच्चे खुद इस चीज़ को जानते कि हमारे उलमाए किराम, हमारे बुजुर्गों ने किस तरीके से इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराया है, तो वो लोग खुद से झंडा लहराते, खुद से हर घर अपने झंडे हर अपने घर में जो है झंडे को लगाते। लेकिन आज शिक्षा के ऊपर कोई ध्यान नहीं है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। मैं एक और आपको बता देना चाहूँगा कि बिहार के अंदर सबसे ज़्यादा आईपीएस और जो है डीएम जो पैदा जो हो रहे हैं, उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि बिहार में सबसे ज़्यादा जो है ध्यान दिया जाता है शिक्षा में। अगरचे वहाँ के नाले, रोड, आपको सड़क सही नहीं मिलेंगे, लेकिन शिक्षा वहाँ का आपको सही मिलेगा। और यही वजह है कि आज तेजस्वी यादव यानी आरजेडी और जेडीयू की पार्टी जो है एक साथ नजर आ रही है, क्योंकि वहाँ के युवकों को, वहाँ के लोगों को पता है कि भाजपा सरकार हिंदुस्तान के अंदर किस तरफ रुख ले जा रही है, कि हिंदुस्तान का रुख किधर मोड़ रही है। आप जरा सोचिए कि चीन हमारे हिंदुस्तान के अंदर घुस गया है, लेकिन इस पर कोई मुद्दा, कोई बात करने वाले नहीं है। आज आंख से आंख मिलाकर बात करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब सत्ते पर नहीं आए थे, उस वक्त कह रहे थे कि जब सरकार जो है कांग्रेस की थी, तो उस वक्त कह रहे थे जुमलाबाजी, आप कह दीजिए कि वो दावा कर रहे थे हम तो चीन को जो है आंखों से आंख मिला करके चीन को अपने बॉर्डर से बाहर भगाएंगे। लेकिन बॉर्डर तो जनाब दूर की बात, चीन जो है कई किलोमीटर हिंदुस्तान के अंदर अपनी जमीन को कब्जा कर लिया है, लेकिन इसके ऊपर कोई बात करने के लिए जो है तैयार ही नहीं है। आज करोड़ों रुपए जो है झंडा के ऊपर खर्च किया जा रहा है, करोड़ों रुपए इधर उधर खर्च किया जा रहा है, देश का 5 गुना जो है कर्ज बढ़ गया है। इस पर किसी का ध्यान नहीं है। बस ध्यान किस पर है? एक नया तारीख रकम करने के पीछे। देश के कुछ अंधभक्त कह रहे थे कि इस हिंदुस्तान को आज़ादी सन 1847 में नहीं मिली, बल्कि जब से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सत्ते में आए उस वक्त हमारे देश को आज़ादी मिली 2015 या 14 में। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उन अंधभक्तों को देश की आज़ादी के बारे में कुछ पता नहीं है और वो अपने आप को कहते हैं कि हम देशभक्त हैं और मुसलमानों को देशद्रोही और आतंकवादी बताते हैं। अफसोस की बात है। दोस्तों, मिलेंगे बहुत ही जल्द अगली खबर और सच्चाई के साथ। बने रहिए तब तक के लिए सच की आवाज़ टीवी में। जय हिंद, खुदा हाफिज़।